15 अगस्त 1947, एक तारीख जिसे हम आज़ादी का दिन कहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ जश्न की कहानी है या इसके पीछे छुपी है दर्द, संघर्ष और बलिदान की वो दास्तान जिसे इतिहास ने कभी पूरी तरह नहीं बताया। ये कहानी है उस भारत की जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां समृद्धि थी, संस्कृति थी और गर्व था। लेकिन 17वीं सदी में एक व्यापार के बहाने एक कंपनी भारत में दाखिल होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहीं से शुरू होती है गुलामी की कहानी। धीरे धीरे व्यापार सत्ता में बदल गया और सत्ता अत्याचार में भारतीयों से उनका अधिकार छीना गया, उनकी जमीनें, उनकी मेहनत और उनकी आवाज। फिर आया 1857, एक चिंगारी जिसने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत को जन्म दिया, मंगल पांडे। एक नाम जिसने विद्रोह की पहली गोली चलाई। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं थी, ये लड़ाई थी आत्मसम्मान की। 1857 का विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इसने एक बीज बो दिया, आजादी का बीज। फिर आया वो दौर जब आंदोलन ने नया रूप लिया, महात्मा गांधी, एक ऐसा नाम जिसने बिना हथियार के सबसे ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दी। सत्याग्रह, अहिंसा, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक क्रांति थी। लेकिन हर कोई अहिंसा के रास्ते पर नहीं था। भगत सिंह, एक नौजवान जिसने अपने खून से आजादी की कीमत लिखी। इनकलाब जिंदाबाद, ये सिर्फ नारा नहीं था, ये एक जज्बा था। एक तरफ अहिंसा, दूसरी तरफ क्रांति, दो रास्ते लेकिन मंजिल एक, आजादी। फिर आया 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने भी हार नहीं मानी। जेल, गोलियां और अत्याचार। फिर आया वो पल जब दुनिया बदल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज कमजोर हो चुके थे और आखिरकार 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? आजादी के साथ आया विभाजन, लाखों लोग बेघर हुए, हजारों ने अपनी जान गंवाई, ट्रेनें लाशों से भरी आईं। एक तरफ जश्न था, दूसरी तरफ मातम। ये वो सच्चाई है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आज जब हम आजादी का जश्न मनाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, ये सिर्फ एक दिन नहीं, ये लाखों बलिदानों की कहानी है। और शायद यही है भारत की आजादी का असली सच।